सभी को राधे राधे। श्री गिरिराधरण हम तेरी शरण। हम छोटी परिक्रमा मार्ग पर पहुंच चुके हैं। आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, इस पर लिखा है छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर मेन रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सामने आप एक बोर्ड देखेंगे जिस पर लिखा है छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। मैं आपको बता दूं कि छोटी परिक्रमा की दूरी 10 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर, छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर, कुल मिलाकर यह दूरी 21 किलोमीटर हो जाती है। तो छोटी परिक्रमा का मार्ग यहाँ से आरंभ होता है। तो आइए चलते हैं आगे। यह गोवर्धन का मुख्य बाजार है जो आधा किलोमीटर तक लगता है, जिसको बड़े बाजार के नाम से जानते हैं। बीच बीच में बोर्ड लगे हुए हैं जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कितनी दूरी शेष है और कितनी दूरी आपने तय कर ली है। बाजार से निकलते हुए हम परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र कान्हा जी के और राधिका जी के यहाँ इस मार्केट में मिलते हैं। सामने बोर्ड लगा है परिक्रमा अंतिम पड़ाव 9 किलोमीटर, अर्थात हमने 1 किलोमीटर की परिक्रमा छोटी परिक्रमा में पूरी कर ली है। हमने अब आप देख रहे हैं कि कुछ लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं आप कि एक जोड़ा है जिसमें 2 व्यक्ति उनके कपड़े बिछाने के लिए लगे हुए हैं और वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ा ही रोमांचक दृश्य है। हेलो गाइस, आप अभी हम छोटी परिक्रमा चल रहे हैं। राधा कुंड यहाँ से 4 किलोमीटर है, कुसुम सरोवर यहाँ से 6 किलोमीटर है और वृंदावन यहाँ से 26 किलोमीटर है। परिक्रमा 1.1 किलोमीटर संपन्न हो चुकी है और शेष बची है 8.9 किलोमीटर। यहाँ से बरसाना है 19 किलोमीटर और डीग है 16 किलोमीटर और गोवर्धन यहाँ से 1 किलोमीटर। आप देख रहे हैं बहुत से श्रद्धालु यहाँ दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। यह छोटी परिक्रमा मार्ग है और हमने सुबह परिक्रमा 11:30 बजे सुबह पर आरंभ की थी और हमको बड़ी परिक्रमा की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे लगे और लगभग 4:30 बजे हमने छोटी परिक्रमा की यात्रा प्रारंभ की। देखिए, ये मेरी मिसेज हैं, धर्मपत्नी हैं, जो भागवत कर यात्रा को तय कर रही हैं। क्योंकि कितना अच्छा शेर लिखा है, हवा भी बाजारों में बिकने लगा है, इतना अधिक पेड़ जो कटने लगा है। हेलो दोस्तों, अब आ चुका है उद्धव कुंड। ये है उद्धव कुंड। आइए मैं आपको उद्धव कुंड के बारे में कुछ बताता हूँ। उद्धव कुंड गोवर्धन मथुरा में कुसुम सरोवर के पास स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक कुंड है जो भगवान कृष्ण के परम सखा उद्धव जी को समर्पित है। यह गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है जहाँ कृष्ण ने ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी। यहाँ उद्धव बिहारी मंदिर और एक सुंदर बगीचा है जो भक्तों के लिए शांतिपूर्ण स्थल है। उद्धव कुंड के बारे में मैं कुछ मुख्य बात बताना चाहूँगा। इसकी इतिहास यह है कि मान्यता है कि श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ महाराज ने सांडिल्य मुनि के मार्गदर्शन में इस कुंड की स्थापना की थी। आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ जुगल किशोरी राधा रानी एवं श्री श्याम जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं, आप भी कीजिए। इस स्थान का महत्व है जहाँ उद्धव जी ने गोपियों को कृष्ण के विरह में सांत्वना दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उद्धव जी यहाँ सदैव गोपियों की चरण धूलि में निवास करते हैं। कुंड के तट पर राधा उद्धव बिहारी जी का मंदिर है। इसके बारे में कथा प्रचलित है कि यह कहा जाता है कि उद्धव जी ने यहाँ ज्ञान और भक्ति के संगम में उद्धव क्यारी पर दिव्य प्रेम का पाठ सीखा था। यही है उद्धव कुंड। आप स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। वज्रनाभ महाराज ने सांडिल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में यहाँ उद्धव कुंड का प्रकाश किया। उद्धव जी यहाँ पास में ही गोपियों की चरण धूलि में अभिषिक्त होने के लिए तृणगुल्म
के रूप में सर्वदा निवास करते हैं। कृष्णलीला अप्रकट होने पर कृष्ण की द्वारका वाली पटरानियां बड़ी दुखी थी। एक बार वज्रनाभ जी उनको साथ लेकर यहाँ उपस्थित हुए। बड़े जोरों से संकीर्तन आरंभ हुआ। देखते देखते उस महासंकीर्तन में कृष्ण के सभी परिकर क्रमशः आविर्भूत होने लगे। अर्जुन मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार द्वारका के सभी परिकर उस संकीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे। ये जो आप देख रहे हैं यह उद्धव जी की गौशाला है। यहाँ यह गौ सेवा करते हैं। राधिका आदि सखियों के साथ वे भी उस महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हो गए। थोड़ी देर के बाद वे अंतर्धान हो गए। उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों को यहीं पर सांत्वना दी थी। आप जो देख रहे हैं ये है गौशाला। लिखा है गौ माता एक चलता फिरता मंदिर है। गौ माता आपके गृह ग्रास की प्रतीक्षा में है। वंदे गौ मातरम। गौ के द्वारा मनुष्य घोर पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा इस उद्धव कुंड की गौशाला की दीवारों पर लिखा है। और हम आगे बढ़ते हैं। गौ सेवा ईश्वर सेवा है श्री गोलोक में। उद्धव कुंड को पार करते हुए हम अपनी इस छोटी परिक्रमा में आगे बढ़ चले हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। बड़ी ही उत्सुकता हो रही है हमें भी कि इस छोटी परिक्रमा में बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में तीर्थ स्थल मौजूद हैं। यह एक मंदिर है श्री विट्ठल धाम जी का, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। विट्ठल नामदेव धाम। ये स्वयं मैं हूँ और इस टाइम वीडियो शूट कर रही हैं मेरी धर्मपत्नी। बीच बीच में बोर्ड लगे हुए हैं जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कितनी दूरी आपने तय कर ली है और कितनी दूरी शेष बची है। यह एक मंदिर है श्री राधा जी का। तो आइए चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये जो आप सीमा देख रहे हैं एक मंदिर है। यह मंदिर है ठाकुर श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का। इस मंदिर के बारे में या इसके बारे में एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है जो मैं आपको बताता हूँ कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज की थी। गोवर्धन में ये दो दैविक कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड जो खूबसूरत जंगलों से घिरे हुए हैं और ऋषि और देवताओं को आकर्षित करते हैं। वृंदावन के अन्य जंगलों का दौरा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और इस तमाल के वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने अरिष्ट ग्राम के निवासियों से उन दो कुंडों के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। मथुरा के ब्राह्मण भी नहीं जानते थे। स्वयं भगवान सर्वज्ञानी व्यक्तित्व वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान से दोनों कुंडों की खोज की। उन्होंने खुशी से स्नान किया जितना भी पानी वहाँ था और विभिन्न तरीकों से कुंडों की महिमा की। फिर उन्होंने कुंडों की रज से अपने माथे को चिन्हित किया। ग्रामीण लोग उनके व्यवहार से बहुत चौंक गए थे। उनमें से एक ने पूछा, यह सन्यासी अचानक कहाँ से आया है? किसी ने कहा, हे भाई, उसे देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कुछ रोमांच सा हो रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, वह एक साधारण सन्यासी नहीं हो सकता है, उसे देखकर मैं समझ नहीं सकता कि मुझे उनमें आसक्ति हो रही है। किसी और ने कहा, कौन कहता है कि वह एक सन्यासी है? वह स्वयं इस रूप में कृष्ण दिख रहे हैं, बस सबूत देखो। विभिन्न पक्षियों को उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। कछुआ और तोते खुशी से कृष्ण के रूप में उन्हें संबोधित कर रहे हैं और मोर खुशी से नृत्य कर रहे हैं। तो इन्हीं दो कुंडों के खोज के उपलक्ष्य में उनका ये मंदिर यहाँ स्थापित किया गया है। उनके सम्मान में उनको यादगार बनाने के लिए यह मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो जितना भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाए वो कम है। तो आपने मंदिर के अद्भुत दर्शन किए। अब हम चलते हैं अपनी आगे की यात्रा पर। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज की है, हम उसको आगे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं अपनी यात्रा पर जो हमको जल्दी पूरी करनी है। सुंदर सुंदर गलियों से निकलते हुए श्री अहोई माता मंदिर को देखते हुए आप श्री राधा कुंड धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जय श्री श्री राधा कुंड।
परिक्रमा पर चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा कुंड के मुख्य प्रवेश द्वार पर। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मुझे लगा कि यहाँ एक कुंड होगा, किंतु यहाँ आकर हमने 2 कुंडों के दर्शन किए। मैं इस राधा कुंड की लीला के बारे में बताना चाहूँगा कि ये द्वापर युग की धरोहर है और ये श्री राधा रानी की सबसे प्यारी क्रिया भूमि है। और श्री कृष्ण जी यहाँ दोपहर के समय में जो लीला होती है उस समय यहाँ आते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी जब यहाँ गौ चरा रहे थे और ग्वालवाल और ठाकुर जी बैठकर जब हंसी मजाक कर रहे थे, तब एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस एक गाय का भेष बनाकर गौओं के बीच में मिल गया और गौओं को मारने लगा, ग्वालवालों को मारने लगा। तो ठाकुर जी ने देख लिया कि ये राक्षस है और ये मेरी गौ नहीं है, तो भगवान जी ने उस गौ रूपी राक्षस को मारा। तब कुछ समय पश्चात राधा जी वहाँ आई, तो ग्वाल वालों ने राधा जी को बताया कि इसे भगवान जी ने मारा है। तो राधा रानी जी भगवान जी से नाराज हो गई और भगवान जी का उस स्थान पर रास में आना निषेध कर दिया। तो इस पर भगवान जी ने कहा कि अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो रास पूर्ण कैसे होगा। तब राधा जी ने कहा कि आप 68 कोटि तीर्थों में स्नान करके आइए। भगवान श्याम सुंदर सब तीर्थों में गए हैं, बंसी बजाई है। सारे 68 कोटि तीर्थों ने ठाकुर जी ने यहाँ पर स्नान कराया। तब कार्तिक का महीना था और दिन था अहोई अष्टमी का, और उस टाइम समय था मध्य रात्रि के 12 बजे थे। तो ऐसी यहाँ मान्यता है कि राधा रानी ने स्वयं कहा है कि जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उस दिन उस भक्त को मैं धन संतान और मुक्ति का आशीर्वाद दूंगी। और भगवान जी बोले हैं कि जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उसके लिए भाव भक्ति और कल्याण करूंगा। राधा कुंड स्नान कर भजी है राधे श्याम, कूट जन्म की लाडली को ऐसे है राधो श्याम। ऐसो राधा नाम जगत में गामे ज्ञानी ध्यानी, राधा कुंड राधिका रानी महिमा 3 लोक में जानी। बोलो राधा रानी की जय। आप यहाँ प्रसाद चढ़ा सकते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाने की महिमा है। अब हम परिक्रमा मार्ग में चलते हैं क्योंकि हमें बाकी जो परिक्रमा शेष बची है वो भी पूरी करनी है। इस राधा कुंड का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अहोई के दिन बड़ा विशेष महत्व है। तो आप अगर कोशिश कीजिएगा कि अहोई के दिन यहाँ पर आकर आप इस कुंड में स्नान कर सकें। तो हम आगे के लिए निकल जाते हैं और ठाकुर जी का राधा रमण महाराज मंदिर हमें आगे देखने मिलता है। मैं आपको बता दूं कि छोटी परिक्रमा पर बीच बीच में बहुत सारे तीर्थ स्थल बने हुए हैं, बहुत कुंड बने हुए हैं। आप जितना दर्शन कर लेंगे उतना कम रहेगा। यहाँ पर मैंने तुलसी की माला की बहुत दुकानें देखी। सभी लोग यहाँ तुलसी की माला ही बेच रहे थे। आप देख पा रहे हैं स्वयं कि कतार में असंख्य तुलसी की मालाएं लोग बेच रहे हैं। छोटी परिक्रमा में आगे चलते हुए अब मुझे उत्सुकता है कि आगे कौन सा तीर्थ स्थल आएगा जिससे हम भाव विभोर होंगे। दर्शन कीजिए आप और कोशिश कीजिएगा। ये देखिए श्री जगन्नाथ मंदिर द्वार, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। और ये है एक राधा कुंड धाम राधे श्याम श्री ललिता कुंड। तो यहाँ हर 500 मीटर दूरी पर आपको एक कुंड मिल जाएगा जो बहुत ही सुंदर होते हैं। और यहाँ हर 500 मीटर की दूरी पर तीर्थ स्थल बने हुए हैं। यहाँ भगवान शिव की एक मूर्ति बनी हुई है। और इस ललिता कुंड में पीछे अब तो सिंघाड़े की बेल लगी हुई हैं। हम आगे बढ़ चले हैं अपनी दूरी पर, अपनी यात्रा पर जो हमें तय करनी है। लगभग अभी 8 किलोमीटर की यात्रा शेष बची है। ये है श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। हमें थोड़ी जल्दी थी, मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा था तो हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ मैंने ज़रूर दर्शन किए। ये बड़ा ही सुंदर सजाया हुआ था। इसकी रौनक और सजावट ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैं कैमरा लेके अंदर चला गया और मैंने इसको बाकायदा शूट किया।
बड़े ही सुंदर दर्शन हैं, बड़े ही सुंदर झांकी है भगवान श्री कृष्ण की। इन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, आप भी दर्शन कीजिए। बाल गोपाल श्री श्याम सुंदर राधे राधे। यह कहकर हम बाहर निकल गए और हम जाने लगे। ये बच्चा आया और हमको प्रसाद दिया। प्रसाद लेने के पश्चात हम यहाँ से निकल गए और आप जो देख रहे हैं ये है श्याम कुंड। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। राधा कुंड के दूसरी तरफ ये है श्री श्याम कुंड। हमें थोड़ा जल्दी थी तो हमने उधर जब राधा कुंड था उधर से ही देख कर इसके दर्शन कर लिए थे, इसलिए हम आगे बढ़ चले और हम शेष दूरी को तय करने में लग गए। सामने बोर्ड है जिस पर लिखा है शेष दूरी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड और संगम तीनों मौजूद थे, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन, माफ़ करना, गोवर्धन की छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए हम आगे बढ़ चले और ये एक रास्ता भी है जिससे आप राधा कुंड, श्याम कुंड जा सकते हैं। हम आगे बढ़ चले और जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। हमें हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम अपनी जो शेष यात्रा की दूरी है आपको इस तरह के बोर्ड काफ़ी मिल जाएंगे जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सामने लिखा है परिक्रमा मार्ग सीधे ओर। यहाँ पर हमने एक दुकान देखी जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े बिक रहे थे, तो आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। यह है दुकान श्याम कुंड से थोड़ा आगे की ओर है। रास्ते में दिन छिपने पर हमने एक बड़ा ही सुंदर सुसज्जित मंदिर देखा और सामने एक बोर्ड देख रहे हैं कि इसमें कुसुम सरोवर, नारद कुंड, बस स्टैंड, मानसी गंगा, दान घाटी मंदिर दिखा रहा है कि सब आगे की ओर हैं। तो आप अपना सफ़र तय करते रहिए। छोटी परिक्रमा मार्ग में यह बहुत एक सुंदर मंदिर देखने को मिला जिसमें राधा कृष्ण, जिसका नाम है राधा कृष्ण कुंज, जिसमें राधा कृष्ण। ये हम छोटी परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। हमको परिक्रमा करते करते लगभग 6.25 घंटे हो चुके हैं। हमने परिक्रमा सुबह 11:30 बजे शुरू की थी और अब बज रहे हैं 6:20 और हमारी अभी दूरी है, इस बोर्ड में देख के आपको बताते हैं। छोटी परिक्रमा साफ साफ लिखा है बोर्ड में। छोटी परिक्रमा संपन्न 6.9 किलोमीटर, शेष 4। ये तो इसमें गलत बता रहा है क्योंकि हमने अभी देखा था बोर्ड में 3.3 किलोमीटर की दूरी बची थी। ये तो गलत बता रहा है, तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी अभी शेष है। ये कुसुम सरोवर का बोर्ड लगा है। अगर आप कुसुम सरोवर जाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट है, 2 किलोमीटर है इधर है और हमारा अंतिम पड़ा परिक्रमा मार्ग का 2 किलोमीटर बचा है। आप साफ देख रहे हैं। तो हम 2 किलोमीटर बाद हमारी छोटी परिक्रमा भी खत्म हो जाएगी। कुसुम सरोवर लेफ्ट हैंड पे। हम परिक्रमा मार्ग पर चलते चलते पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर पर। यह स्थान परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है। इस कुसुम सरोवर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कुसुम सरोवर है, यहीं से गोपियाँ भगवान के लिए पुष्प बीन कर ले जाया करती थीं और यहाँ वेणु गुथन लीला श्री ठाकुर जी ने राधा रानी की वेणु गुथन लीला की है। और ये पहले सरोवर हुआ करता था और यहाँ कुछ नहीं था। जो ये पीछे आप छतरीनुमा पाट का दर्शन कर रहे हैं, उसका निर्माण भरतपुर नरेश सूरजमल जी द्वारा कराया गया था।
जो कि बाद में बना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भरतपुर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ही है, जहाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, क्योंकि वहाँ बर्ड बहुत जो पक्षी हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि रात्रि काल में इसका व्यू देखने लायक होता है। कितना बेहतरीन दृश्य है, यहाँ आप काफ़ी समय स्पेंड कर सकते हैं। आप यहाँ रात्रि में बत्तखों को विश्राम करते देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में यहाँ विश्राम करने आती हैं और इस पवित्र प्रांगण में झूम उठती हैं। आप भी देखिए ये बेहतरीन नज़ारा, जो किसी दिलकश नज़ारे से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर, मन को लवाई करने वाला और बत्तखों से सजा यह दरबार बहुत ही प्यारा एवं सच्चा है। राधे राधे। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं उस पर लिखा है मानसी गंगा 2.1 किलोमीटर, यानी कि अर्थात यहाँ से अगला जो तीर्थ स्थल आएगा वह है मानसी गंगा। मानसी गंगा की यहाँ से दूरी 2.1 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद दान घाटी मंदिर, जहाँ पर ये छोटी परिक्रमा की दूरी तय हो जाएगी, अर्थात दोनों परिक्रमा आज हम संपन्न कर लेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं अपनी यात्रा को समाप्त। सामने बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है गोवर्धन बस स्टैंड 1 किलोमीटर, दान घाटी 2 किलोमीटर और मानसी गंगा 1.5 किलोमीटर। श्री गिरिराज धरण आपकी शरण में आप सभी का स्वागत है। हम अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चले हैं और तो खुद दिख रही है उसकी, थोड़ा सा उसमें मिला है वह रास्ता आपको मानसी गंगा। और हमारी दोनों परिक्रमा लगभग समाप्त होने वाली हैं। अब हम अंतिम पड़ाव से कुछ ही दूरी पर हैं। हम जो हमारी परिक्रमा है उसको हम पूरा कर लेंगे और हम आप देख रहे हैं जिनको चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से लगभग 11 बजे से हम पैदल चल रहे हैं और काफ़ी थकान हो चुकी है। तो बस अब मन कर रहा था कि किसी न किसी तरह बस दान घाटी मंदिर सामने दिख जाए और हम अपनी यात्रा को पूरी कर लें। भूख भी लग चुकी थी और इसी क्रम में सामने कुछ मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर काफ़ी मात्रा में सजावट हुई थी। वहाँ पर यहाँ भी हमने दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ गए। दोस्तों हमें छोटी परिक्रमा करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं, बट हमारी छोटी परिक्रमा जो 10 किलोमीटर की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। पता नहीं जो 11 किलोमीटर वाली बड़ी परिक्रमा थी वो तो 4 घंटे में पूरी हो गई, बट छोटी परिक्रमा पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो चुके हैं मानसी गंगा के मुख्य द्वार पर। हमें परिक्रमा करते हुए शाम हो चुकी थी। ये भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मानसी गंगा। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना पर जो कृपा करी वो पटरानी है। श्री यमुना जी ने प्रार्थना की कि हम पर तो कृपा कर दी, आपसे प्रार्थना है कि गंगा जी पर कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने अपने अंगूठे से जो गंगा का प्रकट किया है उसमें भगवान जी स्नान नहीं कर सकते, इसलिए भगवान जी ने अपने हृदय कमल से श्री गंगा जी का प्रकट किया है, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा है। और अंदर मंदिर में मुखारविंद का दर्शन है श्री गोवर्धन जी का, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा समाप्त होने से 800 मीटर पहले ही है मानसी गंगा। परिक्रमा पूर्ण हो गई है। जिस होटल में हमने रूम लिया है उस होटल का नाम है श्री राधिका गेस्ट हाउस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहें।